हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 15.4 को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें 1 से लेकर के यहाँ पर देखेंगे आप 10 नंबर प्रश्न तक के हमने हल कर लिया था। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम यहाँ पर 11 नंबर से सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। आपको फ्रेंड्स होमवर्क में दिए थे कि 11, 12, 13, 14 इन सभी प्रश्नों को आपको जरूर से बनाइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपसे बना होगा, आंसर आ गया होगा तो अच्छी बात है। जिसका भी नहीं आया होगा तो फ्रेंड्स ज़रूर से मिला लीजिएगा कि क्या आप इसी प्रकार से बनाए थे कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें बोला गया है कि किसी आयत की चौड़ाई 44 मीटर है और इसकी लंबाई है जो कि चौड़ाई की 2.1/2 यानी कि 2.5 गुना है। तो उस वृत्त का व्यास ज्ञात करना है जिसकी परिधि आयत के परिधि के बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आयत का फिगर बनाते हैं। देखेंगे ये फ्रेंड्स जो कि आयत का परिमाप है जो कि यहाँ पर वृत्त के परिमाप के बराबर है। तो पहले तो यहाँ पर वृत्त भी बनाते हैं हम। अब पहले यहाँ पर देखिएगा आयत की लंबाई कितना है 44 मीटर। तो देखेंगे और इसकी जो कि लंबाई है वो चौड़ाई की 2.5 गुनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करते हैं, सबसे पहले आयत की जो चौड़ाई है ये चौड़ाई है 44 मीटर, इसको लिखेंगे। और जो इसकी लंबाई है जो चौड़ाई की 2.5 गुनी है, ये फ्रेंड्स जो कि 44 है इसका 2.5 गुना है। तो 44 का 2.5 गुना कहने का मतलब पूर्णांक अगर तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पर से तोड़ना चाहें तो देखिए, तो 2 से यहाँ पर 22 बार में, अब 22 बचे के 110, यानी कि फ्रेंड्स लंबाई 110 मीटर ये हो जाएगा। तो 110 मीटर ये भी हो जाएगा। ये देखिए चौड़ाई 44 मीटर ये है तो 44 मीटर ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमें यहाँ पर आयत का लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। क्लियर है। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं लंबाई 110 मीटर, चौड़ाई यानी कि b बराबर यहाँ पर 44 मीटर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि जो कि वृत्त का जो परिधि होगा जो आयत के परिमिति के बराबर होगा। तो यहाँ पर सब देखिए आयत का लंबाई चौड़ाई पता चल गया है तो हम आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 × l + में b। तो यहाँ पर 2 × l + b कितना हो जाएगा, l 110 b 44, 2 गुना में 110 में 44 से जोड़िए, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 4 1 5 अब 1 154। 154 में फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए 154 अच्छे से लिख देते हैं। 2 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8, 2 पचे के 10 और 2 1 बाकी 3, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जब परिमाप निकाले हैं तो 308 मीटर यहाँ पर हमारा आ चुका है। यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो बोला गया था कि आयत का परिमाप है जो कि यहाँ पर वृत्त के परिधि के बराबर है। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं आयत का परिमाप बराबर में वृत्त का परिमाप। तो फ्रेंड्स यहाँ तक में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है हम वही कर रहे हैं। ठीक है। तो आयत का परिमाप कितना निकाले थे तो आप कहेंगे कि 308। तो यहाँ पर 308 लिख देंगे। क्लियर है। अब फ्रेंड्स वृत्त का परिमाप हमारा यानी कि वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है तो आप कहेंगे 2πr। लिख देंगे यहाँ पर से 2πr, कोई दिक्कत नहीं है। तब देखेंगे 308 तो रहेगा ही, 2 रहेगा। पाई का मान फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि 22/7 आपको लेना है तो हम 22/7 ले लेते हैं। आर फ्रेंड्स हमें पता नहीं है, आर ही तो हमें निकालना है। तो यहाँ पर आर हम इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स काटेगा तो इसको काट लीजिए। देखेंगे आप तो 22 से यहाँ पर एक बार में काटेंगे तो 30 में से 22 जाएगा तो 8, 8 8 88, तो 22 चौके 88, 14 बार में, 2 7 1 14, 7 बार में कटेगा। अब आर बराबर क्या आ जाएगा, ये फ्रेंड्स इधर हमारा बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 7 × 7 करेंगे तो 49 यहाँ पर से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर प्रश्न में पढ़ते हैं कि हमसे बोला क्या गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न में यहाँ पर हमसे बोला गया था लंबाई तथा चौड़ाई उस वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। ये फ्रेंड्स वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर आर निकालनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहले कि वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या हमारा कितना निकला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कहिएगा कि 49 निकला है। 49 ये क्या है, मीटर में है। तो यहाँ पर भी आप मीटर लिखेंगे। तो ये जो फिगर बनाए थे, ये जो त्रिज्या था वृत्त का, ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 49 मीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था तो व्यास। तो वृत्त का व्यास कैसे निकलता है तो आप कहेंगे कि त्रिज्या का जब 2 गुना कर देते हैं तो हमारा व्यास आ जाता है। तो त्रिज्या है कितना 49, तो 49 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी का 18 और 4 दूनी का 8 है 9, यानी कि 98 मीटर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर यहाँ तक ये वाला 49 है तो ये भी 49 होगा। अब 49 से जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 98 मीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 98 मीटर हो जाएगा, क्योंकि व्यास बोला गया था, व्यास हम निकाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न भी आप बहुत ही अच्छे प्रकार से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसी प्रकार से हल करते हैं 12 नंबर प्रश्न को।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 12 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ है। ये फ्रेंड्स देखिए एक वृत्त है, इसके चारों ओर एक चौड़ा पथ है 5 मीटर का, इस प्रकार से यहाँ पर है, ठीक है। तथा फूलों की क्यारी का व्यास 44 मीटर, ये देखिए व्यास यहाँ पर 44 मीटर है। तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले ये बताए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है 44 मीटर, तो त्रिज्या क्या होता है इसका आधा, यानी 22 मीटर यहाँ पर होगा त्रिज्या। तभी तो 22 यहाँ दोनों जुट करके यहाँ पर 44 होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं r बराबर यहाँ पर 22 मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर से हम क्या क्या निकालेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स एक प्रकार से ये वाला हमारा वृत्त हो जाएगा छोटा, इसको आप ले लेंगे ऊपर से, तो एक हो जाएगा हमारा यहाँ पर एक बड़ा वृत्त। क्लियर है। तो यहाँ पर जो अभी हम निकालें यहाँ पर r, यानी कि जो कि यहाँ पर जो त्रिज्या है 22, ये छोटे वृत्त का है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 22 मीटर। तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ तक के 22 है, अब 5 मीटर बाहरी भाग है, तो 22 और 5 यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये वाला फ्रेंड्स 22, ये वाला 5, अब 22 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 27 मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक में तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ से देखेंगे बोला गया इस पथ का क्षेत्रफल, यानी कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे तो पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका कि फार्मूला होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का स्क्वायर, तो बड़ा वृत्त तो ये वाला है, आर का स्क्वायर यानी कि 27 गुने में 27 कर देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल वाला फार्मूला सेम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट मान लिख देते हैं 22/7 आर स्क्वायर। छोटा वृत्त तो ये था, यानी ये फ्रेंड्स 22 गुना 22 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमसे बोला गया था यहाँ पर कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पर लिखिए पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा को घटाना है, तब बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस यहाँ पर कर रहे हैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक चीज़ मिस्टेक किया हुआ, पाई का मान 3.14 है, हम यहाँ पर 22/7 और 22/7 लिखे हैं। चलिए इसको हम काटेंगे नहीं, आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 3.14 यहाँ पर 3.14 रखेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे 3.14 गुना 27 गुने 27, ठीक है। माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर भी 3.14 होगा, और यहाँ पर 22 गुना 22 है, तो लिख देंगे 22 गुना में 22। क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ पर 3.14 है, 3.14 है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, यानी कि 3.14 को बाहर लिख देंगे, अंदर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 27 गुने 27 माइनस यहाँ से बच जाएगा 22 गुने 22, क्योंकि 3.14 तो हम बाहर कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ पर से हम लिखेंगे 3.14, ये फ्रेंड्स 27 गुने 27, तो 27 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 729 माइनस 22 गुने 22, 22 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 484। क्लियर है। यहाँ पर से 3.14 लिखेंगे, गुना घटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 245 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स अब इसको हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए वीडियो को स्किप करके हम गुना करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर गुना कर लिया है। गुना करने पर प्राप्त हो रहा है 769.3। ये सभी मीटर में था यहाँ पर, तो जब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए कहीं पर भी अगर प्रश्न समझ में ना आया होगा, ऐसे तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाना चाहिए एक बार में ही, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी अगर आप प्रश्न नहीं समझे हो तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा, ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि प्रश्न को फ्रेंड्स अच्छी प्रकार से समझाते हुए चलें। तो चलिए 12 नंबर हल हो गया फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं 13वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स देखिए आप तो सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा प्रश्न कैसे बनेगा। पहले फ्रेंड्स आपको प्रश्न को पढ़ना होगा। अगर प्रश्न को अच्छे से समझ गए तो आधा प्रश्न समझ लीजिए कि आपको वैसा ही मतलब उसी समय बन गया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें बोला गया कि एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल जो कि हमारा 2464 मीटर स्क्वायर दिया गया है। क्लियर है। तो बगीचे के केंद्र से यहाँ पर एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है। तो इस बगीचे के चारों ओर पूरी सिंचाई करता है। तो अपने चारों ओर फव्वारा कितने त्रिज्या में पानी का छिड़काव करता है, और यहाँ पर पाई का मान 22/7 लेना है। क्लियर है। तो देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाएंगे। इस प्रकार से हम एक वृत्त बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बोला गया था कि बगीचे का केंद्र में घूमने वाला एक फव्वारा लगाया जाता है, यानी कि यहाँ पर फ्रेंड्स कहीं पर एक फव्वारा लगाया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि इस बगीचे में चारों ओर यहाँ पर पूरी सिंचाई कर रहा है। तो फव्वारा यहाँ पर कितने त्रिज्या में छिड़काव कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर लगाया जाएगा तो
तो ये फ्रेंड्स बीच में जब यहाँ पर फव्वारा यहाँ पर उड़ेगा तो ये इधर इधर इधर, यानी कि फ्रेंड्स ये सभी जगह हमारा यहाँ पर छिड़काव करेगा, बिल्कुल करेगा फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम कर देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया कितना गया है, जो दिया गया है फ्रेंड्स प्रश्न में वही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया गया हमारा 2464 मीटर स्क्वायर, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए, क्लियर है। तो यहाँ से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला जो कि होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 2464, तो इसके सामने लिख लेंगे। ये फ्रेंड 2464 था, 2464 इस प्रकार से लिखे हुए हैं। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर अगर काटेगा तो इसको तो डायरेक्ट काटेंगे, ये फ्रेंड्स शायद कट ही जाएगा। देखिए 22 से कम 22, यहाँ पर 24 में से 22 घटाएंगे तो 2 अच्छे 26, फिर से एक बार में 22, 26 में से 22 से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4, 4 गुने ये 4 4 कितना हो जाएगा 44, तब 22 से दूनी के 44। तो इस प्रकार से कट गया है। अब आर स्क्वायर निकालेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हमारा फ्रेंड्स क्या है बराबर में इधर है, तो हमारा क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में गुना में आ जाएगा, तो 112 गुने के 7, यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, यहाँ पर आर बराबर ये फ्रेंड्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर इधर आ जाता है, तो क्या हम इसको इस प्रकार से अंडर रूट में लिख सकते हैं 112 गुने 7, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना कर देंगे, 7 दूनी 14 के 4, 7 एकम 7 एक 8 और 7 एकम 7, तो फ्रेंड्स 784 है। तो 784 यहाँ पर किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे 28 का, यानी कि 784 को आप 28 गुना 28 लिख सकते हैं। और 2 बार फ्रेंड्स अंदर में रहता है 28, तो क्या एक बार बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आर का मान कितना आ चुका है 28 मीटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब प्रश्न में आपको पढ़ेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए ये प्रश्न इतना बड़ा था लेकिन यही आंसर है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला गया था, तो फव्वारा को कितनी त्रिज्या में पानी का छिड़काव करना पड़ेगा, यानी कि फ्रेंड्स त्रिज्या निकालने के लिए बोला गया था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 28 मीटर। देखिएगा यही फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न था, तो फव्वारा कितने त्रिज्या में पानी का छिड़काव करेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं कि फव्वारा यहाँ पर 28 मीटर में छिड़काव करेगा। आप चाहें फ्रेंड तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो आपको हम बता ही दिए हैं कि यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न हल हो जाता है, क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। आप प्रश्न को देख करके घबराइएगा मत, कितना लंबा है, लंबा कितना भी रहे, बस आपको प्रश्न को समझना है और अच्छे से बनाना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब आ जाते हैं आज आपके अपने लास्ट प्रश्न पर, यानी 14 नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं 14 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3 और 4 दिया गया है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे पहला वृत्त का त्रिज्या, फिर लिख दीजिएगा आप दूसरा वृत्त का त्रिज्या। तो देखेंगे आप तो पहला वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो कहिएगा 3, दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो कहेंगे कि 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स जब भी अनुपात में दिया जाता है हमारा, तो ये पूरा हमारा पक्का मान नहीं होता कि 3 ही होगा कि 4 होगा। तो इसके साथ हम कोई भी चर ले लेते हैं, यानी कि इसका मान x या y z कुछ भी यहाँ पर लगा लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो आप कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल का फिर फार्मूला यही होगा, और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका भी फार्मूला यही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखेंगे पाई का मान तो हो जाएगा 22/7, तो अगर आप चाहें तो पाई का मान रख सकते हैं, लेकिन देखिए अगर नहीं भी रखिएगा तो पाई आर से पाई आर तो कट ही जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, कहने का मतलब कि पाई आर से पाई आर नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए पाई से पाई कट सकता है सिर्फ, क्योंकि आर का मान तो हमें रखना ही है। तो ठीक है, यहाँ पर हम काटे नहीं है, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहे थे। तो पाई का मान लिख देंगे यहाँ पर 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी कि 3x गुने 3x, फिर नीचे हो जाएगा पाई का मान 22/7 आर का स्क्वायर, यानी कि 4x गुने 4x। यही फ्रेंड्स आपको बोल रहे थे कि पाई से पाई सिर्फ कट सकता है, जैसे यहाँ 22 से 22 कट जाएगा, तो 3x गुने 3x कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9x। यहाँ पर 4x गुने 4x कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16x। यहाँ पर फ्रेंड्स आप कहिएगा कि 2 बार 1 से तो स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ भी 2 बार 1 से तो स्क्वायर लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर भी तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या 9, और अनुपात में यहाँ पर 16, 9/16 बचेगा। लेकिन यहाँ पर से बोला क्या गया था, हमें अनुपात में लिखना था। अनुपात में कैसे लिखते हैं, ऊपर क्या था 9, तो 9 अनुपात का साइन फ्रेंड्स इस प्रकार से होता है, 2 बिंदु और नीचे 16 है तो 16, तो इस प्रकार से 9:16 हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है, यानी कि फ्रेंड्स 11 से 14 तक है, जो कि आपको होमवर्क में दिए थे। तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि क्या फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सभी प्रश्न सही था कि नहीं, अगर गलत था तो कौन सा प्रश्न गलत था, और अभी आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं, ठीक है। ये सभी फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए अब आपके सामने हम बुक लाते हैं।
तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। ये फ्रेंड्स 14 नंबर लास्ट प्रश्न था। 11 से 14 तक के फ्रेंड्स आपको होमवर्क में दिए थे। इन सभी प्रश्नों को आज हमने हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 15.4 पूरा हल हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम यहाँ पर प्रश्नावली 15.5 को हल करेंगे। तो आप फ्रेंड्स उसको जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। कल ही फ्रेंड्स उसको हल करने वाले हैं हम, ठीक है। तो आपका होमवर्क में रहेगा, वो भी बस आपको पढ़ कर आना, सिर्फ जब हम बताएंगे तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। और बुक ये फ्रेंड्स खत्म होने वाला है, तो नेक्स्ट बुक कौन सा शुरू करें वो भी कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।